नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंटर लेवल जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स का जो समस्या है वो छात्रों की व्याकुलता को बढ़ावा देता है। और मैंने जो 2 वीडियो डाले उस पर भी ढेर सारे कमेंट आए कि सर मेरे पास एनसीएल नहीं है, किसी के पास जाति नहीं है, किसी के पास डीसीए का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या उन सभी को आयोग बाहर कर देगा? क्या आयोग पूरी सीट को खाली रखेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आयोग आपकी पात्रता को इतनी जल्दी रद्द नहीं कर सकता है। जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जब तक अगर आप फर्जी कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आपका फिंगर मैच या आपने दूसरे को बिठाया होगा पीटी में, मेंस में अगर अलग को बिठाया हो, तभी आप बाहर हो सकते हैं। आइंदे एकदम मन को शांत करके रखिए कि आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट को लेके करना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि अगर मान लीजिए किन्हीं के पास जाति जो है, जो वहाँ पर इसमें क्रूशियल जो डेट बताया गया है, सबसे पहला तो वो विज्ञापन में क्रूशियल डेट कहीं मेंशन नहीं है, ये आयोग की गलती है, ठीक है। दूसरा बात कि हाल ही में जो है स्टेनोग्राफर का आपका डीवी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्टेनोग्राफर के डीवी में इस तरह के कहीं क्रूशियल डेट का मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आयोग किस तरह का आयोग है जो किसी डेट में जो है किसी विज्ञापन में क्रूशियल डेट ना होते हुए भी उसको यहाँ लागू कर देता है, किसी किसी में वो लागू नहीं करता है। तो आयोग जो है अपनी ही बातों में फंस जाता है। लेकिन बात ये है कि वो आयोग है, उसकी गलती और हमारी गलती बलंडर हो जाता है। नहीं, उसकी गलती भूल और हमारी गलती बलंडर में स्थान में आ जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो वहाँ पर स्टेनोग्राफर वाले में मेरी जो है एक बात हुई, एक भाई साहब हैं जो स्टेनोग्राफर में अभी पोस्टेड हैं। तो उन्होंने बताया कि काउंसलिंग में हुआ क्या, जैसे उन लोगों को भी इस तरह का बात बताया गया। लेकिन वे बोले कि देखिए 2014 का आपका वैकेंसी है, वो भी वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर वाली थी 2016 में थी, वो हाल ही में कंप्लीट हुई है, जिसमें 167 लोगों का अंतिम रूप से चयनित हुआ है। तो उन्होंने बताया कि 2014 की वैकेंसी है, इसलिए वो जो है क्रूशियल डेट मेंशन किया है। आप जो हैं जितना करेंट देंगे, ठीक है, वो उतना बेटर है। वैसे भी अगर आप काउंसलिंग में सारे चीज़ दे भी देते हैं तो अंतिम रूप से एक बार फिर से आपका जो वेरिफिकेशन है वो विभाग करेगा। मान लीजिए अगर आप पंचायत सचिव बनते हैं तो पंचायत सचिव से जो सम्मिलित जो विभाग है वो अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत राज विभाग के अंतर्गत, वो विभाग अपने स्तर से आपके डॉक्यूमेंट की जांच करवाएगा। अगर आप मान लीजिए लिपिक बनते हैं या राजस्व कर्मचारी बनते हैं तो राजस्व कर्मचारी का जो विभाग है वो अपने स्तर से जांच करेगा, ठीक है। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में जाते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड का जो विभाग है वो आपका डॉक्यूमेंट फिर से वहाँ जांचेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब करना क्या, जैसे जिनके पास पुराना है, अगर मान लीजिए पुराना जाति तो मिल जा रहा है, लेकिन ओबीसी एनसीएल जो है वो कैसे बन पाएगा? वो तो उतना पुराना बन नहीं पाएगा। और आप 2014 का बनाने का भूल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि वो पीछे का बनाने का मतलब है कि आप कुछ फर्जी कर रहे हैं, ठीक है। वो बनाने की भूल आप बिल्कुल नहीं करें। अगर आपके पास जाति, आवासीय, आय ये सब है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लें, जितना आपके पास है, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, सब आप रख लीजिए, ठीक है। और आप जो नया ओबीसी एनसीएल अगर आपने 20 में बनवाया है या 21 में बनवाया है वो आप रखेंगे, वो आप दिखाएंगे, ठीक है। वो दिखाने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, तो आपसे एक अप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और आपको प्रोविजनली साइन दिया जाएगा वहाँ से कि आप प्रोविजनली आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल धैर्य रखिए, मन को शांत रखिए, ठीक है। बात करते हैं ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा है कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, इन सब में आपका कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर आपका पास मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सब एकदम रेडी रखें, मैट्रिक का और इंटर का, ठीक है, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों एकदम मोस्टली इम्पोर्टेंट है। SC ST का अगर मिल जा रहा है आपके पास 2014, देखिए 2014 से
1 साल बैक का चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 तक का मतलब है, इसका मतलब हम 1996 का ही दे दें, 1998 का ही दे दें, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं। इनका ये इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि अगर 1 वर्ष पुराना यानी 2013 से पहले का अगर है तो आपसे फॉर्म 18 बी भरवाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो 2013 और 14 इसलिए वो शो कर रहे हैं क्योंकि ये वैकेंसी है 2014 की, इसलिए वो शो कर रहे हैं। तो 2014 के बाद का भी आपके पास है तो आप उसको सबमिट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। फॉर्म 18 भी तो भरना ही है, ठीक है। तो ये आप अगर SC/ST अंतर्गत है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र 14 का या 13 का है तो सबमिट कीजिए। अगर उसके बाद का है तो भी सबमिट कीजिए, 15 का है तो भी आप सबमिट कीजिए, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। फिर OBC NCL की जो बात है, तो OBC NCL जिनके पास 14 का है वो 14 का सबमिट करिए। जिनके पास 14 के बाद का बना हुआ है, 15 का, 16 का, 18 का, 20 का, जब का भी बना है वो आप सबमिट कीजिए, बेधड़क सबमिट कीजिए। आयोग को इन सब बातों की वजह से आयोग छांटेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है, मान लीजिए 10% के पास ऐसा इशू रहता तब ना, यहाँ लगभग 90% स्टूडेंट के साथ ये इशू है। 10% स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका एज उस समय मान लीजिए ज़्यादा हो रहा होगा, वो फाइनली सेलेक्टेड हो जा रहे होंगे या CGL वगैरह में दे रहे होंगे, तो उन लोगों के पास हो सकता है कि उनके पास हो। लेकिन होता है, दूसरी बात ये भी है कि NCL की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहती है। तो लोग समझते हैं कि अब 1 साल ख़त्म हो गया तो वो रखते नहीं है, या तो फाड़ देते हैं या कहीं गुम हो गया, ठीक है। तो ढेर सारी समस्या है। उसके अलावा जो टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप बनवा लें, ठीक है। टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि क्या पता है कि आपका जो है वो टाइपिंग के पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ हो और टाइपिंग के सर्टिफिकेट की वजह से आपका नहीं हुआ। तो आप जहाँ भी DCA किए हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए, और ध्यान रखिएगा कि 31/10/2014 के पहले का बनवाइएगा, ठीक है। ये आयोग को भी पता है कि ये जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो सबके पास नहीं होता है, क्योंकि सबने तो घर से टाइपिंग सीखा है, लेकिन वो मांग रहा है, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे चालबाजी आपको करना पड़ेगा। आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और टाइपिंग आपने जहाँ से भी किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्रूशियल डेट जो है इसके बैक का होना चाहिए। ऐसा करिए कि जो DCA का है उसी के दरमियान का आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आप ये कह सकें कि DCA भी कर रहे थे और साथ ही साथ हम टाइपिंग भी कर रहे थे। उसके अलावा शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये भी बनवा लीजिए। जिनका शॉर्ट हैंड से सिलेक्शन, शॉर्ट हैंड में जिन्होंने यस किया है, उनको लगता है कि हाँ हम शॉर्ट हैंड किए हैं और मेरा उसमें हो जाएगा सिलेक्शन, तो शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट भी रखिए। टाइपिंग का सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से सब आदमी को बनवा लेना चाहिए। जिन्होंने भी टाइपिंग में यस किया है प्लीज़ बनवा लीजिए, थोड़ा सा खर्च लगेगा लेकिन आप बनवा लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा MS ऑफिस और बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का जो संबंधी प्रमाण पत्र है, ये आयोग एक तरह का बेवकूफ़ आयोग है और इसलिए उसको कई बार कोसा भी जाता है। तो जो DCA किए रहते हैं, तो DCA में ही MS ऑफिस के अंतर्गत ही सारे ज्ञान आ जाते हैं, ठीक है। MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पेंट सारा चीज़ सिखाया जाता है DCA के अंतर्गत ही। तो फिर उसका ये अलग से एक ब्रांच वाइज सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? लेकिन आयोग है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर ये सर्टिफिकेट आपका बन रहा है, आप पता करें कंप्यूटर के संस्थान से, और जहाँ आपने DCA किया है वहीं से आप बनवा लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही रहा कि DCA का जो है सर्टिफिकेट वो सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए आपने जहाँ से लिया है सर्टिफिकेट वो इंस्टीट्यूट वेरीफाइड है या नहीं है, तो आप वहाँ से DCA का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। और रही बात कि सबको एक एक पेन ड्राइव भी खरीदना है, और पेन ड्राइव खरीद कर उसमें जो है स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहेंगे वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर स्कैन करके PDF फॉर्मेट में रख लेंगे। बाकी चीज़ें गाना वगैरह, मूवी वगैरह नहीं डालेंगे पेन ड्राइव में, नहीं तो हो सकता है वो भूलवश सारा कॉपी कर ले, ठीक है। और उसको जो है रोल नंबर के फोल्डर में, जैसे आपका जो रोल नंबर रहेगा 300 कुछ मान लीजिए अब रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर में एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा और फोल्डर के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट को आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा 3 सेट का बनाना है आपको, सबको 3 सेट में बनाना है। जैसे आपका आवासीय है तो आवासीय 3, देखिए आवासीय के लिए यहाँ पर क्रूशियल डेट मेंशन नहीं किया गया है। आवासीय आपका जब का भी है
तब का भी आप सबमिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जाति, आवासीय, आय, ठीक है, ओबीसी, एनसीएल, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। जब का भी ये आप वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड का सिग्नल वहाँ से जरूर मिलेगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। रही दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कमेंट में कि आयोग पे केस किया जाए, तो ये भूल से भी इस तरह का काम नहीं करना है। केस वगैरह करने से आपका मामला और पेंडिंग चला जाएगा, और आयोग चाहता ही है कि केस हो और मामला जो है और लटकते चला जाए और यह मामला और 4 साल 5 साल खींचे। तो कोर्ट केस में नहीं जाना है। ये सब बड़ी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है। मैं एसएससी के मामले में भी देखा हूँ, मेरे स्टेनोग्राफर वाले भाई साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी ये बताया कि जितना आप करेंट का देते हैं वो उतना अच्छा है, ठीक है, और ऐसे भी फाइनली वहाँ पे वेरीफाई करवाया जाता है। एसएससी के केस में भी मैंने देखा है कि लास्टली जो आप जब जाते हैं आप वहाँ नियुक्ति देने के लिए, आप जहाँ आपको अलॉट किया जाता है वहाँ आप जाइएगा, तो वहाँ आपसे डेट दिया जाएगा कि इतना दिन के अंतर्गत आप जो है जिला का डीएम के स्तर का भी वहाँ पर मांग किया जाता है। हो ये ऐसा कर सकते हैं ये कि एसडीओ लेवल का या आपसे डीएम लेवल का मांग सकते हैं, लेकिन आपको बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। रहा कि डर लोगों को ये है कि अगर हम नहीं देते हैं ओबीसी एनसीएल तो वो हमको यूआर के कैटेगरी में कंसीडर कर लेगा। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए एकदम। और वैसे 10 तारीख को सब लोगों का प्लान है कि आयोग चलना है और आयोग में जाकर अपनी समस्याएं सुनानी है। और सबसे ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा लोगों की समस्या है, तो आयोग को इस मामले में कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप का कोई और भी इसमें सवाल रहता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।